ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है, पृष्ठ क्रमांक 306। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहाँ सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीर का भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है, वहाँ मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख को दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुखरूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है तथा दुख न हो वहीं सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, उसके अंतरंग में आकुलता है तो वह दुखी ही है। जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है तथा आकुलता होती है वह रागादिक कसाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों तब इसके आकुलता होती है। वहाँ या तो अपने रागादि दूर हों या आप चाहें उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हों तो आकुलता मिटे, परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि दूर होने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। ठीक है, इस पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबकी जो समस्या है, सारे जगत के जीवों की जो समस्या है,
और वे उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उस समस्या का कारण क्या है और वो समस्या कैसे दूर हो सकती है, तो इस पैराग्राफ में पंडित जी साहब ने बताया है। देखो, अपन सब सुखी होना चाहते हैं, ये अपना मूल प्रयोजन है। अब ये चर्चा का विषय है कि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम फिर सुखी क्यों नहीं होते, कारण क्या है कि हम सुखी नहीं होते। तो देखो, अब सुखी होने के टोडामल जी साहब 2 तरीके समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें सुखी होना है तो 2 तरह से बात बननी चाहिए तो सुखी हो सकते हो। ये क्या है, देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है, ये समझने जैसा है। पृष्ठ क्रमांक 306 306 तीसरे नंबर का पैराग्राफ। देखो क्या है कि कल तो मैंने समझा दिया था कि हम सुख इतना चाहते हैं सुख कि मरना भी पसंद करते हैं सुख के लिए। मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता ना कि आदमी जहर खा लेता है कि साहब तुम जहर खा लोगे तो तुम मर जाओगे ना, कि मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन ये दुख नहीं बर्दाश्त। ये नहीं समझ में आता कि भाई मर जाओगे तो फिर सुख दुख होगा कैसे, क्योंकि वो ये नहीं मानता कि मैं मर जाऊंगा तो अगले जन्म में चला जाऊंगा। अगर वो ये मानेगा तो कभी नहीं मरेगा। हाँ, वो तो ये मानता कि मर जाऊंगा तो किस्सा ही खत्म, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सोचो बात, दुख कितना दुख दे रहा होगा कि वो दुख इतना दुख दे रहा है कि मैं अपना अस्तित्व नाश करके भी उस दुख को मिटाना चाहता हूँ। ये तो समझ लो कि अपन कितना करते। अब देखो टोडामल जी क्या जमोगे, जब देखो अभी पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रवचन सुन के आया हूँ, वो भी बहुत मार्मिक है। आज अभिनंदन भगवान का मोक्ष कल्याणक है ना, अजितनाथ का। तो अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाया ना, तो मोक्ष कैसे हो सकता है, तो आज का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन लेना। ये तो भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाया, और सच पूछो तो वो भूत नैगमनय से बनाया, क्योंकि भगवान तो बहुत पहले मोक्ष चले गए। अब आज तो गए नहीं है, आज के दिन गए थे, आज के दिन अजितनाथ मोक्ष गए थे, आज तो नहीं गए, आज के दिन। और तुम्हें अब जाना है, वे तो चले गए और तुम्हें जाना है। अच्छा, भगवान का मोक्ष कल्याणक क्यों मनाते हो, कि भगवान खुश हो जाए? भगवान को गोला क्यों चढ़ाते हो, कि भगवान खुश हो जाए? नहीं, अरे भगवान मैं भी ऐसे ही मोक्ष चला जाऊं, तुम्हारे मोक्ष के दिवस से मुझे अपने मोक्ष की याद आ जाए। समझ में आया? तो आज पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है 6वीं गाथा के आधार से, अभी बीच में देखो बनेगा तो बताऊंगा, बहुत मार्मिक है, लेकिन अभी चर्चा ये करनी है। तथा दुख ना हो वही सुख है। पहले परिभाषा लिखो, सुख क्या है? सुनील जी परिभाषा लिखो, जहाँ दुख ना हो वही सुख है। सुख की और कोई परिभाषा नहीं है, सुख अपने आप में कुछ नहीं है, और दुख ना हो वही सुख। स्वस्थ क्या है? दिनेश जी आपसे पूछे स्वस्थ हो तो आपको स्वस्थ है, तो क्या बात है, कैसे स्वस्थ हो? कोई बीमारी नहीं, बस यही स्वस्थ है। स्वस्थ की यही परिभाषा है। एक परिभाषा और है, तुम्हें जब अपने शरीर का होने का पता ना चले, समझ में आया? हाथ पैर चलते रहें और तुम्हें कोई दुखन ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो तुम स्वस्थ हो। तो श्री गुरु कहते हैं कि दुख ना हो वही सुख है। अरविंद जी आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये समझ लोगे तो बहुत काम बन सकता है। दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख का, अब देखो दुख का लक्षण भी बता दिया उनने। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। आकुलता से तो परिचित हो गए नहीं हैं? आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। और सुख का लक्षण क्या हो गया? निराकुलता। और दुख का लक्षण क्या हो गया? आकुलता। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। अब टोडामल जी कह रहे इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत है क्या?
आकुलता और निराकुलता समझने के लिए, कि तो सब परिचय में ऐसा आकुलता होती है तो दुख होता है और आकुलता नहीं होती तो सुख होता है। वाहे किसी सामग्री का संयोग मिलो। अब यहाँ से थोड़ा मुद्दे की बात समझना। अब अपनी दृष्टि क्या है, अपन का सोचने का नजरिया क्या है और वस्तु स्वरूप क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब अपन क्या सोचते हैं और व्यवस्था क्या है वो देखो। बाय किसी सामग्री का मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। अब ये अब अपने दिमाग में क्या है कि जिसके पास सामग्री है वो सुखी। हमने सुख की परिभाषा क्या बना रखी है, नहीं समझ में आया। हमने सुख की परिभाषा हमने जीव से बना रखी नहीं, हमने परिभाषा काय से बना रखी, पुद्गल से, कि साहब अरुण जी सुखी हैं, जहाँ साहब 10 करोड़ के मालिक हैं। ये सुख का लक्षण कैसे बताए? कोई व्यक्ति 10 करोड़ का मालिक है इसलिए सुखी है, ये किस आधार से तुमने लगाया? क्योंकि अगर उसके 10 करोड़ है और उस बेचारे के अनंत आकुलता अंदर चल रही है, कई प्रकार की आकुलता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं बाय किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। चाहे सामग्री किसी के कुछ भी हो, मुकेश अंबानी के बहुत सामग्री है और सुबह 5 बजे उठ के उसे शेयर की चिंता सताती है, आज मार्केट गिर नहीं जाए, मैंने बीजेपी को इतना पैसा दिया, फंडिंग करी और इसकी सरकार गिर ना जाए। ये सब आकुलता चल रही कि नहीं चल रही? तो वो आकुलता दुख है कि सुख है? बोलो, दुख है। इतनी आकुलता, भूख लगी है, भूख तो से भी लगती है कि नहीं? लगती है, लेकिन बहुत बीमारी है शरीर में। मूंग की दाल के पानी के अलावा कुछ नहीं पी सकता। उसके यहाँ पे बढ़िया मेहमान आए हैं, सबको बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और वो खा नहीं सकता और वो दूर से देखता है। अब बताओ, अब वो कितने करोड़ का मालिक है? कि साहब 5 लाख करोड़ का मालिक है। तो वो 5 लाख करोड़ का मालिक होने पर भी उसके आकुलता में क्या कमी है? ये कह रहे टोडामल जी। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख अज्ञा पुत्र आज्ञाकारी। समझ में आया? अरे भाई, ये हो भी जाए, पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, शरीर निरोगी हो जाए, घर में माया हो जाए, कुलवंती नारी हो जाए, कितने दिन? ये सब हो भी जाए तो कितने दिन? मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, कितने दिन? मेरे पास बहुत माया है, कितने दिन रहोगे इस पर्याय में? ये भी तो बताओ। लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण ऐसा पागलपन चढ़ा है। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, मोह में मतवाला हुआ है, नशा कर रखा है। समझ में आएगी ना? नशा कर रखा है। गायक भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करता, पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता, यही नहीं देखता कि मुझे यहाँ रहना कितने दिन है। देखो, हमारे सोचने का जो नज़रिया है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर सोचने का है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। हमारी जितनी भी सोचने समझने की शक्ति है वो इस पर्याय में ऐसे लग रही है जैसे मुझे सदा काल इसी पर्याय में रहना हो। हमारी जो शक्ति है वो कैसी लग रही है? देखो, आप सुबह से शाम तक क्या चिंतन करते हो? इसी पर्याय का, इसी पर्याय का, इन्हीं संयोगों का, इसी पर्याय का, इसी संयोगों। ये करते कि नहीं करते? और मज़ेदार बात है, श्री गुरु कह रहे 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मुश्किल से, और वो मुश्किल से कह रहे हैं आयु कर्म अनुमान से। सच्ची बात तो ये कि हो सकता है कल हो ही नहीं तू इस पृथ्वी पे, कल तेरा राम नाम सत्य हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता नहीं, हो रहा है ना लोगों का।
बस अब तुम्हारा भी नंबर नहीं आया, बस इतनी सी बात है। और लेकिन ऐसे एकत्र करके बैठा है। देखो हम इतनी बढ़िया बढ़िया आत्मा की बातें सुनते हैं। मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ये शरीर, ये मन वाणी संयोग कर्म नौ कर्म ये मैं नहीं हूँ। मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न ज्ञायक हूँ। ये राग आदि मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, ये मेरी वस्तु में नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट जिन वचनों को सुनता है फिर भी ये पर्याय दृष्टि क्या करे साहब। ऐसा समझ लो जैसे वो बाज है ना, आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और नज़र मांस के लुथेड़े पर रखता है। कितने ऊपर उड़ता है, बादलों से ऊपर चला जाता है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा जमीन पे कोई मांस का टुकड़ा मिल जाए उस पर पड़ी रहती है। ऐसे ये जीव समय सार कुंद कुंद देव की वाणी, अमृत चंद देव की वाणी, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, सर्वोत्कृष्ट वचन अपने कानों में सुनता है, लेकिन फिर भी ये नज़र राग देश संयोग स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पैसा समाज इज्जत आबरू यश अपयश मान सम्मान क्षयोप संज्ञान, मैं छोटा मैं बड़ा मैं सेठ मैं पंडित, इसी पर रखता है। और बातें गाय की सुनता है, अहम एक को खल शुद्धो नवी हो दिया पमत्तो जाड़ गो दूजू भावो। ऐसे उत्कृष्ट वचन सुन लेता है। मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, मैं बस एक ज्ञायक भाव हूँ, बस सुनता ही है, अंदर में अनुभव नहीं करता। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि यह भगवान आत्मा, यह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध है, राग देश से भिन्न है। राग देश का मेरे ज्ञायक भगवान आत्मा में कभी प्रवेश नहीं हुआ। मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा कभी रागी द्वेषी हुआ ही नहीं, कभी राग देश रूप परिणमित किया ही नहीं। मैं तो सदा ज्ञाता दृष्टा, सदा ज्ञायक भाव रूप से परिणमा। तो फिर ले रहे थे कि कौन है ये बात किसके लिए बोल रहा हूँ? जिसने ऐसा अनुभव किया, जिसने पर्याय से नज़र फेरी और ज्ञायक पे नज़र गई, एक तरफ अनंतानंत द्रव्य और एक तरफ अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। एक तरफ द्रव्य कर्म, थोड़ा ध्यान देना, शांति सुनना, शब्दों को नहीं पकड़ना, भावासन करना। एक तरफ शरीर द्रव्य कर्म और अंदर जे मोह राग देश का गलीच खाना, ये मोह राग देश के विकारी भाव ये एक तरफ है, और मेरा ज्ञान दर्शन का व्यापार, मेरा चैतन्यमय उपयोग, मेरा ज्ञायक भाव एक तरफ है। अब श्री गुरु कहते बीच में एक पर्याय खड़ी हुई ज्ञान की, देखना गजब की, ऐसी बीच में ज्ञान की पर्याय खड़ी हुई। इस तरफ सारी दुनिया है, उस सारी दुनिया में वो राग देश के परिणाम, वो शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार और उनका अनंत अनंत वो द्रव्य, एक तरफ वो है, और इस तरफ मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है, मैं हूँ, मेरा शुद्ध ज्ञायक परिपूर्ण भगवान आत्मा विराजमान है। और बीच में से पर्याय खड़ी हुई ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, वीर्य की। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वो श्रद्धा ज्ञान की पर्याय इस पर्याय की तरफ देखती है, इसका नाम संसार है, इसका नाम अशुद्धता है। समझ में आया? और वही पर्याय जब यहाँ से दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव को देखती है, इसका नाम शुद्धता है। ये है छठवीं गाथा। कहते कुंद कुंद देव ये समझा रहे हैं कि ऐसा देख, इनसे भिन्न करके, और भिन्न करने की बात नहीं है, भिन्न है, बस तेरी नज़र वहाँ नहीं है। ऐसा ले रहे थे आज गुरुदेव श्री। सुन लेना आज का प्रवचन, बहुत मार्मिक है। पर्याय के समीप ही द्रव्य है, बस जरा सी नज़र फेर, ऐसा ले रहे थे, जरा सी नज़र फेर तो तुझे तेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
उसे फिर अखंड कहो, अभेद कहो, त्रिकाली कहो, भगवान कहो, परिपूर्ण कहो, सामान्य कहो, ध्रुव कहो, चैतन्य कहो, चिदानंद कहो, जो कहना है कहो। वो एक उसी ज्ञायक भाव के ही पर्यायवाची है। जरा सी तो ये कह रहे थे कि ये बोलने से नहीं चलेगा कि मैं प्रमत्त नहीं या प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक। ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। वो ले रहे थे जब ऐसी नज़र फिरी, ऐसी नज़र पलटी और अपने द्रव्य स्वभाव पे नज़र गई तो एकदम बाहर निकल के बोला, मैं तो शुद्ध हूँ, ये शुद्धता मेरे में है ही नहीं। लेकिन तू समय सार बोल के पढ़ के बोलता है कि मेरे अशुद्धता नहीं है, वो दो कौड़ी की है। इसलिए तुझे मुमुक्षुओं का भला नहीं हो रहा। इतना समय सार सुनने पर भी मायाचारी नहीं छूट रही, अपनी भगवान आत्मा का बल नहीं आ रहा, द्रव्य की दृष्टि नहीं हो रही, आत्मानुभूति नहीं हो रही, क्रिया कांड में धर्म बुद्धि नहीं छूट रही, शुभ भाव में धर्म बुद्धि नहीं छूट रही, शुभ भाव से लाभ मानना नहीं छूट रहा, शुभ भाव को भला मानना नहीं छूट। इतना समय सार सुनने पर भी, क्योंकि समय सार बापू सुनने की चीज न थी, अनुभव करने की चीज है। और तू तो सुनता है, एक पंडित को बदलो तो दूसरा बैठा दो, दूसरे को बदलो तो तीसरा बैठा दो, समझ में आया, लेकिन अनुभव कुछ नहीं करता। अपन कैसे मोक्षु हैं, 20 साल हो गए पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में आए और क्रिया कांड में धर्म बुद्धि नहीं छूटी। अपन कैसे मोक्षु हैं, शुभा शुभ भाव मेरे स्वरूप में नहीं है, दृष्टि नहीं बन पाई, शुभ भाव से लाभ नहीं होता, मेरी मायाचारी से परद्रव्य में परिणमन नहीं होता। ये तो आर्त रौद्र ध्यान है जो 24 घंटे करते हो, इससे पर वस्तु में कोई परिवर्तन होता है? बोलो, होता है? नहीं होता। सोच सोच के बोलता है, होता तो है। अब लेकिन इतने जोर से कहते हो तो कह देते नहीं होता है ना। आगम का दबाव है ना, आगम का प्रेशर। कैसे कहते हैं, यहाँ तो यही कहते हैं ना कि अपने करने से कुछ नहीं होता, और यहाँ बाहर निकल के ये श्रद्धान है कि अपने करे बिना कुछ नहीं होता। समझ में आया भैया? पर्याय दृष्टि छोड़ो, ये पर्याय जितना अपने को देखना बंद करो। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, अरे भाई अनादि काल से दया दान वृष्टि संयम पे तेरी दृष्टि है, ये तो बेकार छे, ये वस्तु में नहीं है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कसाय इन पर तेरी दृष्टि है, ये तो तेरी वस्तु में है ही नहीं, तेरी वस्तु तो ज्ञानमयी है। बस ये ज्ञान और श्रद्धान जब अपने त्रिकाली ध्रुव में वेद ज्ञान के बल से त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। देखो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे प्रवचन में, कैसा भगवान आत्मा हूँ मैं। समय सार में कौन से आत्मा की चर्चा है? जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और जिसके रमने का नाम सम्यक चारित्र। ऐसा आत्मा कोई और नहीं है, वो आत्मा मैं ही हूँ। क्यों साहब है? अरे लोग में कोई करोड़पति हो और अपने घर में बैठा हो, बनियान पे बैठा हो, लुंगी लगा के बैठा हो, करोड़पति, बड़ा सेठ, समझ में आया, और बाग बगीचे में पानी दे रहा है, और सिर पे समझ लो टोपी भी लगा है, माली जैसा लग रहा है। और इतने में कोई आया, समझ में आया, तो वो समझ रहा कि माली है, और वो सेठ का नाम ले रहा है कि क्यों भैया अरविंद सेठ जी है क्या? और अरविंद सेठ जी पानी दे रहे, बोलो क्या काम है? वो कहता है अरे भैया आपसे पूछ रहा हूँ सेठ जी है क्या? तो वो क्या कहता है, अरे बोलो ना क्या काम है, क्योंकि वो जानता है कि ये मैं ही हूँ। ये किसके बारे में पूछ रहा है? तो देखो वो ये नहीं पूछता
कि वहाँ वो कहता बोलो क्या काम है, तो वो कहला सेठ जी से मिलना है। अरे भाई मैं ही हूँ वो सेठ जी, बोल। कि आपकी दशा देख के तो लगता नहीं। समझ में आया कि तू जानता नहीं। पकड़ में आया। और इतने में उसे एकदम वो फोटो ध्यान आ गई जो वो बाहर कहीं लगी थी बाजार में। अरे ये थी यार, देखो। अब वो फोटो आई, मिलान हुआ, तो वो लुंगी, वो बनियान, वो मालीगिरी सब प्रयास से गौड़ हो गया। तो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अभी भी उसी स्थिति में खड़ा है कि नहीं? कि खड़ा होने पर भी तुरंत पैरों में झुक जाता है, सेठ जी नमस्कार। कि क्यों बे, इतनी देर से तेरे समझ नहीं है? अरे सेठ जी सॉरी गलती, माफ़ी। श्री गुरु कहते हैं कि ये पर्याय के गलीच खाने पर दृष्टि रखता है, फिर राग देश को देखता रहता है। वहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मौजूद है। समझ में आया कि नहीं आया? और हम कह रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा वो ही हूँ। अब समय सार की गाथा याद आई। छठवीं के कुंद ने भी यही कहा था, अमृतचंद भगवान ने भी यही कहा था कि तू भगवान है। और जरा सा अंदर में गया और ज्ञान दर्शन के वैभव को देखा और वो गाथा से मिलान हुआ। अरे यही बताया था, ये कुंद भगवान ने यही बताया था कि तू अंदर जाएगा, वहाँ राग देश के परिणाम दिखेंगे, तू उनको अपना मत मानना, उनसे भेद ज्ञान कर लेना, उनसे दृष्टि हटा देना, और वहाँ अंदर ज्ञान दर्शन का वैभव हो रहा है, जानना देखना हो रहा है, तेरे उपयोग की धारा बह रही है, वो ज्ञानमयी वस्तु तू है। हाँ यही तो है। और ऐसा राग देश से भेद किया, ज्ञानमयी वस्तु में अपनापन किया, सम्यक दर्शन हो गया। फिर एकदम उछला, बाहर निकला, फिर एकदम घोषणा करी। क्या है कि घोषणा, मैं स्वयं भगवान हूँ। सो जगत के जीव कहने लगे पागल हो गया। जगत के जीव क्या कहते हैं? पागल हो गया। क्या पागल क्या हो गया? कि उसको तो माल ही दिख रहा है, उसको सेठ बने का ज्ञान है नहीं, और वो कह रहा कि मैं सेठ हूँ, और वो उसे ध्यान नहीं आ रहा। किसे? वो जो आया है नौकर, वो कह रहा है तुम सेठ हो सकते हो, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है जगत में? नहीं उदाहरण मिलते कि नहीं? एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी की या किसकी घटना है, नाम तो किसी के भी चलते महापुरुषों के, लेकिन घटना ये है कि एक बार राजा ने उनसे प्रसन्न होकर, उनका इतनी ख्याति लाभ सुनकर उनको अपने दरबार में सम्मानित करने के लिए, पद्मश्री देने के लिए बुलाया। तो दोस्तों ने कहा कि कल तुम्हें राजा के दरबार में जाना है और तुम्हारे सम्मान और तुम्हारे पास कपड़े भी ढंग के नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा अरे कपड़े से क्या लेना देना, कपड़े से, कपड़े का सम्मान है कि मेरा सम्मान है? कि अभी तुम जानते नहीं हो। नहीं माने, गए तो दरबारी ने बाहर भगा दिया। अरे बोले साहब मुझे पद्मश्री मिलना है। बोले तुम जैसे आदमी को पद्मश्री, भागो इधर से। भाग गए भैया, वापस गए और वो कोट पैंट पहन के आए हैं, सम्मान मिला। अंदर गए तो देखो भाई, जो प्योर अज्ञानी जीव है वे कोट पैंट को पहचानते हैं। वे कोट पैंट के अंदर जो व्यक्ति है वे उसे नहीं पहचानते, और जो थोड़े उससे भी ज़्यादा समझदार हैं वे कोट पैंट को नहीं पहचानते, वे व्यक्ति को पहचानते हैं। जो थोड़े और समझदार हैं वे व्यक्ति को नहीं पहचानते, उसके अंदर जो परिणति है, समझ में, जो उसकी सोच है, वे उसको पहचानते हैं। और जो और समझदार हैं उस सोच के भीतर भी जो सोचने वाला है, जो जानने वाला है, वे उसे पहचानते हैं। बोलो आप किसे पहचानते हो? निर्णय समझ में, अंदर देखो हम किसे पहचानते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि कठिन कहाँ है। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, वेद ज्ञान करे और आत्मा पर दृष्टि दे तो तुरंत पर्याय में परमात्मा पद प्रकट होता है। कठिन है। अच्छा इतनी देर में किसको कठिन लगा द्रव्य दृष्टि? समझ में आया?
लेकिन ये शब्दों की द्रव्य दृष्टि है, ये विवेक जी की द्रव्य दृष्टि है। तुम्हें तुम्हारी द्रव्य दृष्टि करनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, दूसरे की टार्च में अपन चल लेते हैं साथ में, टार्च दूसरे की, पथ पे रास्ता अंधेरा है ना, तो टार्च तो वो मारता है, लेकिन थोड़ा अपन पीछे से देख लेते और चलते रहते हैं। लेकिन सच बात बताओ, उजाला तो उसी का है, और वो अभी ऐसे मुड़ जाएगा और तुम्हें फिर सीधा जाना है तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अपन ज्ञानियों के सत्संग में जाते हैं और समय सार की भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपन भी आनंदित हो जाते हैं, समझ में, और अपन को लगता है साहब आज आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद तभी तक रहता है जब तक वो चर्चा चल रही थी, और जैसे ही वो चर्चा बंद हुई और बाहर निकले फिर चौंके। तो आचार्य कहते हैं कि रास्ता अपना खुद बनाओ, अपनी अनुभूति खुद प्रकट करो। कब तक ये विद्वानों के कुंद कुंद भगवान के समय सार के भरोसे खुश होते रहोगे? अपनी निधि को पहचानो, बाहर की निधियों को छोड़ो, निर्णय करो, अनुभव करो। और इस पर्याय की इतनी चिंता क्यों करते हो भाई? तुम्हारी चिंता करने से एक एक समय का परिणमन बदलने वाला नहीं है। क्यों इतनी चिंता करते हो? उसी चिंता में, उस चिंता को छोड़ के चिंतन में उतर जाओ और गायक को देख लो तो अनंत काल की चिंता खत्म हो जाए। नहीं, ये सच्ची बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कल भी मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन अभी मैं आज फिर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। मैं इसी पर्याय में, अब पर्याय शब्द थोड़ा भारी है, 1 घंटा पकड़ो। अभी इसी 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं मकान का, दुकान का, पत्नी का, बीमारी का, बच्चे का, समाज का बैठे बैठे चिंतन करूं, चिंता करूं। आप बताओ, आपकी चिंता से उनमें क्या परिणमन होने वाला है? वज्रसेन जी बताओ, जरा सा भी हृदय पे हाथ रख के कोई ईमानदारी से बताओ। नहीं, ईमानदारी से नहीं कि नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। तुम लोगों में से ये बताओ, ऐसा किसी को तुम्हारे अंदर लगता है कि वहाँ परिवर्तन होता है? बोलो अरविंद जी, यहाँ आप बैठे हो और मेरी लेबर आई होगी कि नहीं आई होगी, मशीन चलाई होगी कि नहीं चलाई होगी, और जो माल बताया था वो लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। समझ लो आपके अंदर ये धारा चल रही है, चिंतन चल रहा है, ये चिंता आपको चल रही है और यही समय सार चल रहा है और आप उस चिंता में तन्मय हो। देखना ध्यान से। अब प्रश्न ये है कि आपकी इस चिंता से आपकी फैक्ट्री पे कुछ होगा क्या? नहीं होगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है। फिर चिंता इतनी क्यों करते हो? और तुम कहते कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं कितना कुछ होगा। जहां तुम चाहते हो कि कुछ हो जाए, वहां तो 3 काल में कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले नुकसान कितना उठाना पड़ेगा इस चिंता के बदले, वो देखो। तुम्हारा मनुष्य भव महाकीमती, जिसमें अनंत भवों के दुख मिटा सकते थे, वो समय बर्बाद कर दिया। और सुनो, ये आर्त रौद्र ध्यान किया, स्वाध्याय छोड़ के क्या किया? आर्त रौद्र ध्यान किया, जिनवाणी की प्रार्थना करी, केवली का अवर्णवाद किया। समझ में आया कि उनको उनकी बात चल रही थी और तुम फैक्ट्री की चिंता कर रहे थे? समझ में आया? इतनी बात। आगे चलो, ये आर्त रौद्र ध्यान कर्म बंद करा रहा है। क्या करा रहा है? और ये पाप रूप है। अब देखना खतरनाक कितना, पाप बंधेगा। पाप बंधेगा तो क्या होगा? सुनो खतरनाक बात, कि हो सकता था वो काम हो जाता अगर तुम चिंता नहीं करते तो। समझ में आया? हो सकता था वो बढ़िया काम हो जाता, लेकिन तुमने यहाँ आर्त रौद्र ध्यान किया और वो पाप प्रकृति तीव्र हुई, तो वो काम जो पुण्य प्रकृतियाँ थी वे पाप में बदल गई।
और वो काम होने से रुक गया। इसलिए लोग कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टियों के अपने आप काम बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पक्का वस्तु का भरोसा आ गया, पक्का वस्तु का श्रद्धान हो गया, तो वे अपनी मौज से अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में बैठे रहते हैं। बैठे रहते माने स्थिर होए चाहे नहीं हो, चिंतन उसी का चलता रहता है, धारा उसी की चलती रहती है। तो सहज ही उनके लौकिक कार्य उनमें थोड़ी बहुत रुकावट आ भी रही हो ना, तो भी हो जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव रात दिन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है, सो वर्तमान में भी दुखी और कर्म बंधन होने से आगामी काल में भी दुखी। और ये तो कोई बात नहीं, जिससे अनंत बहुत दुख मिटाए जा सकते थे वो अमूल्य मनुष्य भाव भी खत्म, वो समय भी बर्बाद। बोल ऐसा है कि नहीं? आज आप देखना, आप आज दिन भर आत्मा का चिंतन करना, अगर तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तुम्हारे चिंतन करने से, तो मेरे पास आना, कहना साहब हम कल आत्मा का चिंतन करते रहे, हमारी फैक्ट्री में सारा नुकसान हो गया। करके देख लेना आप, ये कर्तव्य उतार दो, छोड़ दो। समझ में आए? कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा संशय वाले होते हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं होता। याद रखना, जिन्हें दुनिया ये सिखाती है किसी पे भरोसा मत करो, और मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करो। कि क्यों? कि जो जितना संदेह वाला व्यक्ति होगा, जो जितना हर किसी पे शक करेगा, उसकी ज़िंदगी नरक बनेगी, नरक। जैसे अपनी लेबर 20 साल से लगी है, फिर भी मन में लग रहा चोरी करके ना ले जाए, मरेगा, नरक जाएगा। नरक जाएगा माने वो वाला नरक नहीं, अंदर नरक। जिनके अंदर नरक है उन्हें ही बाहर का नरक मिलता है। बाहर में नरक बाद में मिलता है, पहले अंदर नरक बनाना पड़ता है। जब अंदर नरक बन जाता है तब प्रकृति कहती है अब तू नरक में रहने लायक हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? घनघोर मायाचारी, झूठ, फरेब, छल, कपट, अत्यंत परिग्रह नंदी, रौद्र ध्यान, पर पदार्थों में सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये सब अंदर के नरक हैं, और इनका फल फिर बाहर का नरक है। विजय जी, हाँ सही तो है ही, सही में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सही जब तक अंदर अनुभव में नहीं आएगा, इस भगवान आत्मा का निरंतर अनादर हो रहा है। अरे भाई, एक तो वे लोग हैं जिनके घर पे मेहमान आए ही नहीं, वे अनादर क्या करेंगे और आदर क्या करेंगे? तुम्हारे घर पे मेहमान आए हैं, चलो मेहमान शब्द ठीक नहीं है, सही नहीं बैठता। अरे जिनके घर पर ज्ञानी गुरु आए ही नहीं, जिनको कभी ये तत्व ज्ञान सुनने मिला ही नहीं, जिनको समय सार कभी मिला ही नहीं, वे क्या समय सार का आदर करेंगे और वे क्या समय सार का अनादर करेंगे? वे तो बेचारे महाकरुणा के पात्र हैं। समझ में आया? लेकिन तुम्हें तो समय सार सुनने मिल गया, भगवान आत्मा की बात सुनने समझने मिल गई, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सुनने मिल गया। पर्याय एक समय की है, मैं त्रिकाली हूँ, पर्याय में अशुद्धता है, मैं सदा काल शुद्ध हूँ, ऐसी बात सुनने मिल गई। उसके बाद भी पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते, तो ये भगवान आत्मा का, समय सार का, कुंद कुंद देव का, भगवान महावीर का अनादर है। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, पर्याय का आदर आत्मा का अनादर है। क्या कहते थे? हमने 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 कौन से आत्मा को गाली दे दी कि तूने पर्याय की दृष्टि करी ना, क्यों?
अरे लोक में तेरी पत्नी बैठी हो और तू दूसरे की पत्नी को देखे जाए और अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखे, तो ये अपनी पत्नी का अनादर है कि नहीं? और वो पत्नी गुस्सा करेगी कि नहीं? ऐसे पत्नी का भी ले लो कि उसका पति बैठा हो और वो दूसरे पुरुषों से बहुत हंस के बात करे और अपने पति की तरफ देखे भी नहीं, तो ये उस पति का अनादर है कि नहीं? अरे बोलो। वो कहेगा तो मैंने तुम्हें कौन सी गाली दे दी कि भाई साहब एक बसर गाली दे देते ना, ठीक है, गाली चल जाती, कुछ तो कहते मेरे से, लेकिन तुमने इतना उपेक्षा भाव रखा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुम द्रव्य से लड़ लेते थोड़ी देर, उलझ जाते, मैं नहीं मानता द्रव्य शुद्ध है, मैं नहीं मानता शुद्ध है, कुछ तो करते, लेकिन तुम तो ये मनुष्य पर्याय में ही अटके रहे, ये प्राप्त पर्याय में ही तन्मय बने रहे। तुम तो पुद्गल से ज़्यादा अंदर गए ही नहीं, पूरे टाइम पुद्गल 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 पुद्गल। तो फिर बदले में पुद्गल जैसा होगा कि नहीं होगा? राजेश जी, जब पुद्गल पुद्गल की कामना करोगे तो फिर पुद्गल जैसे हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये एक इंद्रिय जीव क्या है? हाँ, आपको एक बात पता है? आपको एक चीज पता है कि नहीं पता? बता देता हूँ। एक इंद्रिय आदि जीवों की जो जीवन है वो बहुत लंबा है, इस रूप में है कि उसी पर्याय में मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं, और ऐसा अनंत काल रहते हैं वे लोग। जैसे निगो दिया है ना, तो वो एक ही कितना जन्म मरण बहुत है, लेकिन पर्याय नहीं बदलती, उसी में पड़ा रहता है। और जैसे ही वो रास्ता क्रॉस करे और चीटा मच्छर बने तो ये पर्याय ज़्यादा दिनों की नहीं है। जैसे हो ना, दौलत राम जी ने लिखा ना, ज्यों क्या है वो, ज्यों दुर्लभ लही चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तणी। ये एक इंद्रिय की पर्याय से दो इंद्रिय की पर्याय में आना बहुत महान पुण्य का उदय चाहिए। ये क्यों लिखा? दो इंद्रिय के क्या सुख है? कभी सोचा आपने मच्छर मक्खी के क्या हो गया? अरे भाई अब रास्ता खुल गया। अब यही बनेगा मनुष्य, अब ये संगी पंचेंद्रिय होने का रास्ता खुल गया। एक इंद्रिय में निगोद में तो रास्ता ही बंद है, जाम है बिल्कुल। इसलिए वो उस पर्याय को सुनो, अपन तो मनुष्य हो गए, अपन तो संगी पंचेंद्रिय हो गए, क्यों? और अपन आत्मा को नहीं जाने और पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे। अपने से ज़्यादा मूर्ख कोई है? अच्छा एक बात बताओ इंजीनियर साहब, अपन कितना पैसा इकट्ठा करें इस पर्याय में बने रहे? बताओ आप लोग, कोई समझदार हो? सब भाई पैसा कमाने में लगे हो। एक सेठ जी तो चले ही गए, हो सकता है पैसा कमाने का समय हो गया हो। हाँ, वो तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। बोलो है, बताओ भैया। सुनील जी आप बताओ, इकोनॉमिक्स है ना आपकी पढ़ाई में, है M.Com किया ना आपने? अब बताओ, चलो इकोनॉमिक्स वाले से पूछो भाई, बताओ कितना पैसा जोड़ लें अपन, ये पर्याय छोड़ के ना जानी पड़े। हाँ है ना। अच्छा, कल एक मित्र पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था अभी तो ध्यान ही नहीं, आप ही पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? चलो जो भी पूछा वो याद आ जाएगा। बोले साहब, पहले के जो चौथे काल के जीव थे वो सब हजारों वर्षों तप करते थे, समझ में आया? तब उनको आत्मा मिलती थी, हैं? और कलयुग वाले को साहब कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हजारों वर्ष तप करने की व्यवस्था। हमने कहा मूर्ख चंद, उनकी आयु करोड़ों में होती थी, तो एवरेज लगा 1000 तो चाहिए कम से कम। तो हमने कहा अपनी आयु 70 वर्ष है, तो अपन का 70 मिनट में काम हो जाएगा, फायदे में अपन ही है भाई। अब इतने लंबे चौड़े शरीर लेके बैठे थे वे लोग, 500 धनुष, पता नहीं क्या क्या लंबाई चौड़ाई है, एक पैर रख दे तो पूरा भारत ही निपट जाए। तो अब भाई साहब उनको तपस्या भी कठोर होगी कि नहीं होगी? अब अपन को तो मरमरिया शरीर मिला है, छोटा सा शरीर मिला, 5-5.5 फुट का, है ना, और आयु भी जरा सी मिली, तो अपन को तो जरा से में काम हो जाए, और क्या जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि तुम में पाप करने की भी शक्ति ज़्यादा नहीं है, हाँ, और पुण्य करने की भी ज़्यादा नहीं। अच्छी बात है, ये दोनों करने भी नहीं है, और अनुभव करने की ताकत है, सब हम कर ले रहे। सब कलयुग नहीं है जे सतयुग है भाई साहब। इससे बढ़िया सतयुग कभी नहीं हुआ। महावीर के टाइम पे भी इतना बढ़िया नहीं था, उसी के टाइम पे बढ़िया नहीं था जितना टाइम अपने समय। अपन सबसे क्रीम टाइम के आदमी है अपन। अगर अपन ने अभी भी सम्यक दर्शन नहीं लिया तो ऊपर जब जाओगे ना तो वे देवता हंसेंगे अपने पे, कहेंगे जो मूर्ख आ गया। वहाँ बैठा था समय सार सुन रहा था, बढ़िया भगवान आत्मा की बात सुन रहा था, इतना बढ़िया सुना रहे थे विवेक जी, मुझे मर गया है खबर नहीं है। बताओ, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे भगवान आत्मा को प्रसिद्ध करने वाले, ऐसा लगता है मैं तो गुरुदेव को श्री को सुनता हूँ, ऐसा लगता है जैसे आत्मा को हाथ पर रख के दिखा रहे हो, ले जी आत्मा है भैया देखो। गुरुदेव श्री ने तो वास्तव में इस अध्यात्म की क्रांति में ऐसा काम किया है, ऐसे युग दृष्टा है वो, ऐसे युग को बदलने वाले कि आदमी की धारा ही बदल दी भाई साहब। वो आत्मा की बात ऐसे दिखाते गुरुदेव, जैसे ऐसा लगता है कि कितनी सरल है आत्मा। जो सारा जगत कहता था कि अरे साहब पंचम काल में आत्मा नहीं मिलता, भैया गुरुओं की सेवा करो, भैया दया दान करो, अरे भैया पंचम काल से मोक्ष नहीं होता, अरे भैया छोड़ो, मात्र व्यवहार व्यवहार व्यवहार, निश्चय की बात ही कोई नहीं करता था। पूज्य गुरुदेव श्री ने सोचो भाई साहब, पूरे जग की धारा पलट दी, पूरे युग की धारा पलट दी। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ व्यवहार ने पूरे जगत पर कब्जा कर रखा था, वहाँ व्यवहार को हे बताकर, निश्चय को उपादेय बताकर त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करा दी। ऐसे थे गुरुदेव श्री। और अपन उनकी गंगा में स्नान ना करें, क्यों? कोई गंगा तक जावे, अरे अपने ही लोग हैं, कभी कभी गंगा जी चले जाते कि नहीं चले जाते? गंगा जी चले जाते माने जैसे बनारस चले गए, ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार चले गए, तो गंगा जी में नहाने से धर्म तो नहीं होता, ये तो अपन जानते हैं ना। लेकिन अपन को भी नहाए बिना चैन नहीं पड़ती। अपन भी डुबकी मार ही लेते कि नहीं मार लेते हैं? बिगड़ क्या रहा है? और सच्ची बात है, क्या बिगड़ता? अरे गंगा है, पवित्र पानी है भाई साहब, हिमालय से गंगोत्री से निकली है, कितनी जड़ी बूटियों का पानी है वो, क्या दिक्कत है? अब वो छोड़ो, सब शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? नदी का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, नदी का पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, सबसे छना हुआ होता है। चिंता क्यों कर रहे तुम? बहता हुआ पानी शुद्ध है और रुका हुआ पानी अशुद्ध है। अरे तुम घर में कौन से छने हुए पानी से नहा रहे? अशुद्ध पानी से ही तो नहा रहे। अभी तो जो प्रयोजन की बात चल रही वो समझो कि वहाँ गंगा में नहाने जाता है कि नहाने जाता है कि जाता तो ऐसे ही है, लेकिन गंगा मिले तो नहा लेता है। तो ऐसे ही आचार्य कहते, अरे ये भगवान आत्मा की वाणी, ये गंगा निकल रही है, तू नहा ले, तू इसमें स्नान कर ले। अभी मन नहीं कर रहा, अभी रुक जाओ। अरे भैया ये भव चला जाएगा, ये भव गया तो गया, एक बार गया तो गया, फिर अनंत बार के बाद ना जाने कब ये वाणी मिलेगी, कब ये तत्व मिलेगा, ना जाने कहाँ से आए होंगे भटकते भटकते और सही जगह पर पहुँच गए। ये पूज्य गुरुदेव श्री का माल पचा लो भाई साहब, बहुत मुश्किल, शंका मत करो। पर्याय में तो भी है, पर्याय में तो वो है। कल एक मित्र पूछ रहे थे कि परिणाम क्यों बिगड़ते हैं? आप परिणाम की दृष्टि छोड़ने से परिणाम बिगड़ते हैं। अब ये क्या कौन सी पहेली है? आप परिणामी की दृष्टि बोली है मैंने, आप परिणामी में स्थिरता नहीं बोली। क्या बोला मैंने? हाँ, दृष्टि माने सम्यक दर्शन और स्थिरता माने चारित्र।
कभी वो चारित्र तो होता नहीं। लेकिन अगर भगवान आत्मा की दृष्टिवश बनी रहे तो परिणाम में बिगड़ने की ताकत नहीं। सम्यक दर्शन में इतनी ताकत है भाई साहब। सम्यक दृष्टि के 3 काल में अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। अनंतानुबंधी की हिम्मत है कि सम्यक दृष्टि के सामने आ जाए है, और मिथ्या दृष्टि की हिम्मत है कि 1 मिनट भी अनंतानुबंधी को टाल दे। अब देखो उदाहरण दे देता हूँ। हम रास्ते में जा रहे हैं और हम रास्ते में किसी चीज़ में खो गए, फैक्ट्री की धुन में खो गए, या कोई अपने घर की बात में खो गए, या कोई अपने गाने की धुन में खो गए, या किसी में भी खो गए, जो भी आप समझ लो खो गए। खो गए माने बेहोश हो गए। हो गए माने तुम बेहोश शब्द समझते हो, बेहोश हो गए। तो बेहोश हो गए तो मुड़ना था 10 नंबर गली में और पहुंच गए 15 नंबर गली में। होश आया तो क्या होगा? वापस आ जाओगे? आ जाओगे? तो वहाँ गए कैसे थे कि अपने को भूले, बेहोश हुए तो 15 नंबर चले गए, जाना तो 10 नंबर था। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे जब जब परिणाम बिगड़ते हैं तुम देखना बेहोश हुए होगे। क्या हुए होगे? और जैसे ही होश में अरे तो परिणाम अब वापस आने में कितनी देर लगती है? 15 नंबर से 10 नंबर आने में तो टाइम लग भी जाता है, लेकिन परिणाम की गति इतनी है कि जैसे ही ये कहा अरे कहाँ चला गया, बस उपयोग तुरंत वापस। इसे प्रयोग करके देखा करो, करते हो कि नहीं? इसे अपन बैठे और एकदम उपयोग दुकान पे चला गया, एक झटका मारा करो एकदम, समझ में आया? बेहोशी में परिणाम बिगड़ते हैं, मूर्छा में परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए जैन दर्शन में तो परिग्रह की परिभाषा ही मूर्छा बना दी। उनने कहा मूर्छित आदमी ही परिग्रह के पीछे दौड़ सकता है, होश में रहने वाला व्यक्ति परिग्रह के पीछे दौड़ ही नहीं सकता। समझ में आया? समझ में आ गया? तो देखो भाई, ये परिणाम बिगड़ने की बात नहीं, पर मेरी वस्तु में राग देश नहीं, मेरे ज्ञान स्वभाव में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। फिर गुरुदेव श्री से श्रोता प्रश्न कर रहे थे, फिर राग देश किस में है जब अपनी वस्तु में नहीं है? तो क्या हवा में लटक रहे? तो गुरुदेव श्री ने कहा पर्याय में है। और पर्याय कितने समय की और मैं कितने समय का? त्रिकाल के एक समय वाले। अरुण जी त्रिकाल हो के एक समय वाले। त्रिकाल भी ऐसे बोलते हैं कि बोलना पड़ता है। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी, इसमें खुश होता है। मैं त्रिकाली ध्रुव क्या है भगवान कि जे राग देश कह रहे तू कैसी बातें करता है? तू त्रिकाली ध्रुव वस्तु का अनादर करता है और एक समय की पर्याय जिसको कहते कहते विलीन हो जाएगी उसका आदर करता है। तो ध्रुव की दृष्टि हो गई। अब ध्रुव की दृष्टि हुई तो चिदानंद अनुभव में आया। चिदानंद अनुभव में आया तो घोषणा हो गई कि मैं स्वयं भगवान हूँ। अब मैं स्वयं भगवान हूँ तो अज्ञानी कहता है गजब की बात है। प्रत्यक्ष रागी द्वेषी दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष खाते पीते उठते बैठते सोते रोते कमाते दिख रहे हैं, और जी भगवान है। अरे भाई तू जहाँ से भगवान देखता है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ से मैं भगवान देखता हूँ वहाँ से जब तक तू नहीं देखेगा तब तक तुझे मैं कैसा भगवान हूँ और तू स्वयं कैसा भगवान है ये तुझे दिखने वाला। कुंद कुंद भगवान कह रहे कि छठवीं गाथा में प्रमत्त नहीं, आप प्रमत्त नहीं, बस एक गायक। तो हमने कुंद कुंद भगवान से कहा अरे महाराज ये प्रमत्त सामने तो दिख रहा है,
ये कसाय के परिणाम शुभ भाव अशुभ भाव ये प्रत्यक्ष तो वेदन में आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप में नहीं है। कि भाई तुझे भेद ज्ञान की कला नहीं आती, तू इनसे भेद कर, और अंदर जो इनको जानने वाला जाननहार है, ये शुभ भाव आया ये किसने बताया, ये अशुभ भाव आया ये किसने बताया, शुभ भाव आया ना, किसने बताया, देवेंद्र जी ज्ञान ने बताया। तो ज्ञान है वहाँ के नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब शुभ भाव आया ज्ञान ने बताया, और फिर वो शुभ भाव चला गया, फिर अशुभ भाव आया, फिर किसने बताया, तो त्रिकाल कौन रहा, ज्ञान के वो भाव, फिर भी उस पर दृष्टि नहीं रखते तो क्या कर सकते हैं। जो सदा काल मौजूद है कहता है उसकी दृष्टि कैसे करूं, और जो क्षण क्षण बदल रहा है एक कहता है उसकी दृष्टि कैसे छोड़ूं। आश्चर्य की बात, नहीं समझ में आ रहा। 100 साल के बुढ़े से शादी करे और अगले दिन मर जाए और रोने बैठ जाए कि मैं विधवा हो गई। ये तो तुझे पहले ही नहीं पता था ये 100 साल का है, कभी भी मरेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे श्री गुरु कहते उस एक समय की पर्याय से शादी करे, और वो एक समय की पर्याय मर जाए शुरू होता है, वे परिणाम अब नहीं बचे जो कल थे। अरे वो बचेंगे ही क्यों, वे होते ही एक समय के लिए। जब आत्मानुभूति एक समय की है वो ही चली जाती है, तो फिर इन शुभ अशुभ की बात क्या करना। समझ में आया कि नहीं आया। मैं अनुभूति स्वरूप ये विशेषण कर दूं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। लोग समझते हैं कि अनुभव में करो आत्मा, ये नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने जो प्रति समय जानने वाला है वही अनुभूति स्वरूप, क्योंकि जानेगा तो ही अनुभव वाला हुआ ना। ये जड़ है, ये अनुभव वाला नहीं है। ये अनुभव वाला है, अरे बोलो, ये माइक अनुभव वाला है, और क्या ये रूमाल अनुभव वाला है, नहीं। और तुम, क्योंकि रूमाल को नहीं जानता, रूमाल को भी मैं ही जानता हूँ। हाँ, इसलिए मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझ में अनुभव करने की शक्ति है। सहजानंदी सो